नमस्कार दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा में राजस्थान शब्दावली से संबंधित एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। विशेष रूप से ये हिंदी भाषा के लिए है। जो अभ्यर्थी अपनी हिंदी भाषा के रूप में एक भाषा का चुनाव करेंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके में भी ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में विशेष रूप से ये टॉपिक जोड़ा गया है कि राजस्थान शब्दावली यानी कि राजस्थान शब्दों का हिंदी अर्थ आपसे पूछा जाएगा, क्या मतलब होता है उनका। तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखते हैं और यहीं से पुनः रिपीट होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं राजस्थानी शब्दावली से संबंधित जो बार बार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रीट भर्ती परीक्षा में अपना 1 से 2 नंबर पक्का करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर अंकायत, दत्तक पुत्र, अंगीलो, रस्सी बनाने में काम में आने वाली खूंटी, अक्कड़ बक्कड़ एक देसी खेल। तो ये उपयुक्त सभी जो हैं ये सुमेलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक आभूषण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। आभूषण कौन सा नहीं है? इनमें से ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अबोडो ये आभूषण नहीं है। अन्य तीनों जो है अंगद, अंगड़ और अलोलक, ये सभी आभूषण के प्रकार हैं। नीचे अगला प्रश्न है, अक्कड़ बक्कड़, कंजीदड़ो, दड़ी मार, कोयडो आदि क्या हैं? तो ये दोस्तों सभी जो है राजस्थानी देसी खेल हैं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, अचरियो बचरियो क्या है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से देखिए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य पूजा के दिन प्रसूता हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण जो है अचरियो बचरियो कहलाता है। ये राजस्थानी शब्दावली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अणदी क्या है? इनका सीधा अर्थ, ऐसे ही ये प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और अब आगे भी इन्हीं में से रिपीट होने की संभावनाएं हैं। तो अणदी क्या है? अणदी पूछा गया है, इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। कुइये की मोट की रस्सी से जुड़ा लकड़ी का एक उपकरण अणदी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का देशी वाद्य है? तो इनमें से देशी वाद्य कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अड़बत्तीसो। अड़बत्तीसो एक देशी वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अणत से आसे है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, स्त्रियों द्वारा भुजा पर बांधने वाला ताम्राभूषण, 14 गांठों वाला सूत का गंडा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही इसके अर्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न है, दिन का तीसरा पहर क्या कहलाता है? दिन का तीसरा पहर क्या कहलाता है? तो इसे राजस्थानी शब्दावली में हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म छांटना है इनमें से। तो ऑप्शन आपके सामने है, अडोई, गोचारक, गवाले को दिए जाने वाला भोजन, अचकन, तहमद और लुंगी, पछेरी, 5 शेर कबाट, अछेरों यानी अध शेर, आधे शेर परिणाम कबाट। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा अचकन। ठीक है, अचकन नहीं है ये। और बाकी पछेरी तो पसेरी बोलते हैं ना अपने, तो ये ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, माथे पर जल पात्र के नीचे रखने की कपड़े या रस्सी की गीली चक्री को क्या कहते हैं? ठीक है, माथे पर जब पनिहारी जो पानी लाने के लिए जाती हैं तो अपने सर पर एक जो रस्सी की गोल बनी हुई चक्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम यहाँ पर देखिए, ऑप्शन इनके सभी सही जवाब हो गए। ऑप्शन 4 इंडोनी कहते हैं, तो कहीं चुमली कहते हैं, तो कहीं इंडोनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेना के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, सेना के अग्रभाग को यहाँ पर हम हिंदी में विशेष रूप से हरावल शब्द प्रयोग में लेते हैं, लेकिन अन्य जो है राजस्थानी ये शब्द है अरावल और अरोड़, ये भी सही हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, वह कुआं जिसमें
एक बार पानी निकालने के बाद कुछ समय के लिए ठहर कर पानी निकाला जा सकता है क्या कहलाता है? तो वह कुआं बता दीजिए आप जिसमें एक बार पानी निकालने के बाद कुछ देर ठहरने के बाद पानी निकाला जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आखरियो। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फसल के साथ उगने वाली घास क्या कहलाती है? तो फसल के साथ उगने वाली घास को हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं अलसोट। अलसोट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कपड़ा सुखाने के लिए लटकाई जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? तो कपड़ा सुखाने के जो रस्सी लटकाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगरणी या अलगणी। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अडान या पेड़ा से आसे है। अडान या पेड़ा हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा में अडान या पेड़ा के लिए मकान बनाते समय लट्ठे या बांधकर बनाया जाने वाला जो चढ़ने उतरने का जो रास्ता होता है, जिसे हम मचान भी कहते हैं, उसे ही अडान कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य पूजा के दिन प्रसूता के लिए बनाए जाने वाली विभिन्न सब्जियों का मिश्रण। तो विभिन्न सब्जियों का मिश्रण आपने देख लिया है, अचरियो बचरियो। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त से पूर्व के भोजन को क्या कहते हैं? तो सूर्यास्त से पूर्व का जो भोजन हम करते हैं उसे हम राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसके लिए सही शब्द होगा अथऊ या ब्यालू। ठीक है, ब्यालू या ब्यालू भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम बच्चों के मुंडन एवं नामांकन संस्करण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अंदुक। अंदुक जो है मुस्लिम बच्चों के मुंडन और नामांकन संस्करण की जो प्रक्रिया है उसे हम अंडुक कहते हैं। अगला प्रश्न है, खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? जो पुतला बनाते हैं हम खेत में पक्षियों की सुरक्षा के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं अड़वो। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, अड़वो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अड़वो या खेड़, अवाड़ो या खेल, खेड़ है ये, से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर अवाड़ो और खेड़ से तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कुएं के समीप बना पशुओं के जल पीने का स्थान। एक कुएं टाइप में हम बनाते हैं, कुएं के पास में पुराने समय में बनाया करते थे, उसे हम खेड़ कहा करते थे। ठीक है, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, आंकड़ो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोहलू के बैल की आंखों पर बांधे जाने वाला ढक्कन जो है उसे हम आंकड़ो कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंबो क्या है? तो आंबो का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, पुत्री की विदाई दिए जाने पर गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं उसे हम राजस्थानी भाषा में आंबो कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं? तो पुत्र के जन्मोत्सव पर जो लोकगीत गाए जाते हैं वे कहलाते हैं अजमो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? ठीक है, तो इनके सामने, सभी के सामने ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से एक संगत है, अन्य असंगत हैं। देखिए यह है अठवाड़ी, अठोत्री, अडायटो और अडाव। तो ये ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका सही जवाब हो जाता है। अडाव जो है राजस्थानी एक देसी खेल है, अडाव। ठीक है, अन्य सभी इसके गलत युग्म हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन भटकन से तात्पर्य है। दोस्तों यहाँ पर इसको आप स्वयं हल करके देखें। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने मन ही मन में या फिर लिखकर टिक लगाएं सही राइट जवाब और कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। आकलन करें, अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन करें। राजस्थान के ग्रामीण जीवन में अटकन भटकन से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अटकन भटकन भी एक राजस्थानी देसी खेल है। तो इसका सही जवाब अटकन भटकन ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवणियों, कुदावणियों, अक्कड़ बक्कड़ आदि हैं। तो इसका भी पहले आ चुका है। ये भी एक खेल के प्रकार ही है, यानी कि अलग अलग प्रकार के 3 खेलों के नाम हैं ये, तो राजस्थानी खेल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है?
तो इनमें से सही सुमेलित पूछा गया है। तो इसके देखिए मैं आपको बता दूं, तीनों ही सही सुमेलित हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाता है। अधोड़ी क्या है? मरे हुए गाय बैल का साफ किया हुआ आधा चमड़ा। अन्नप्राशन प्राशन क्या है? अन्न खिलाने का प्रथम जो संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। और अपलाणों क्या है? वह जो ऊँट जिस पर प्लान कसा हुआ न हो, ऐसा ऊँट, जिस ऊँट पर हम प्लान नहीं कसे हुए रखते हैं उसको ऊँट को हम कहते हैं अपलाणों। ठीक है, अगला प्रश्न है अगाणो, आगड़ो, अरट, उबड़ियो आदि शब्द हैं। तो इन शब्दों का तात्पर्य क्या है? इनका हिंदी अर्थ होगा, ऑप्शन 3 से लिया गया है। ऑप्शन 3 इसका कुएं से रहट या लाव चरस से सिंचाई से संबंधित ये शब्दावली है। शब्दावली फिर से एक बार आप देख सकते हैं, अगाणो, आगड़ो, अरट, उबड़ियो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अडकणी, अणत, ओगणियों और आंवला जो है ये किस शब्दावली के लिए प्रयुक्त होता है? इनका अर्थ क्या है? तो ये जो है सभी स्त्रियों के आभूषण हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, स्त्रियों के आभूषणों के नाम हैं। अगला प्रश्न है स्त्रियों के पैरों में धारण करने वाले सोने या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? तो यानी कि इनमें से कौन कौन से आभूषण हैं जो स्त्रियां जो है अपने पैरों में धारण करती हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, आंवड़ो। जो आंवड़ा है, आंवड़ा नामक आभूषण होता है, आंवड़ा पैरों में पहना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न है चूल्हे का आगे का वह भाग जहाँ राख एकत्रित होती है क्या कहलाता है? तो राख जहाँ पर एकत्रित होती है वह भाग कहलाता है आगड़ या राव। ठीक है, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, आगड़ या राव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओगणियों से तात्पर्य है, ओगणियों क्या है? तो ओगणियों का सीधा तात्पर्य है ऑप्शन 3 से, स्त्रियों के कान का आभूषण है ओगणियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आंजनी किसे कहते हैं? तो आंजनी किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी जो है इसे आंगनी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हम देखते हैं। यहाँ पर आंवला सेवटा का तात्पर्य है। तो आंवला सेवटा का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी का आभूषण जिसे कड़े के साथ धारण करते हैं वो आंवला सेवटा कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आँख, आकड़ किससे संबंधित है? आँख और आकड़ किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, बैलगाड़ी के थाटे के नीचे लगाए जाने वाला एक अवयव जो है आँख या आकड़ कहलाता है। अगला आँखा से क्या तात्पर्य? आँखा, जो आँखा कहते हैं ना हम देसी भाषा में आँखा वार ले, तो वही शब्द है कि आँखा वार लियो के, तो वो आँखा वाला शब्द है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। मांगलिक अवसर पर प्रयुक्त चावल या गेहूं के जो दाने हैं उन्हें हम राजस्थानी शब्दावली में आँखा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत युग्म इनमें से दोस्तों है ऑप्शन नंबर 4, आगोतर जो है समय से पूर्व बोया गया नहीं होता, अन्य सभी शब्द सही हैं। तो इन सभी सही शब्दों का अर्थ आप देखें। अगेती का तात्पर्य है सबसे पहले बोई गई फसल को हम अगेती कह देते हैं। आंबी हल्द, कपूर हल्दी जो औषधि में काम आती है उसे हम आंबी हल्द कहते हैं। आगणियों क्या है? तो ये जवार की फसल का एक रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उंदाड़ो, उनालो किससे संबंधित हैं? तो उंदाड़ो और उंदाड़ो क्या है? तो ये स्त्री के, ये हो जाएगा इसमें गर्मी के ऋतु से संबंधित हैं। ये गर्मी के ऋतु से संबंधित शब्दावली है उंदाड़ो और उनालो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उनके पति के परिवार को दिए जाने वाला वस्त्राभूषण आदि क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आडावनी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, आडावनी। अगला प्रश्न है राजस्थान में कसार शब्द से तात्पर्य है। कसार हम कहते हैं ना, कसार बांट दियो के, तो वो वाली बात है भाई। कसार खाया भी होगा आपने कई बार। तो इसका यहाँ पर सही सीधा सा सही तात्पर्य यहाँ पर है ऑप्शन 2,
घी में सेके आटे में गुड़ चीनी मिलाकर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ कसा कहलाता है। ठीक है, आटे को हम भून लेते हैं तवे पर या फिर कढ़ाई में, उसके बाद में उसमें गुड़ और हम ये चीनी मिला लेते हैं, तो वो एक खाद्य पदार्थ होता है, उसे कसार कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जलाशय के आसपास की पड़ती भूमि जिसके वृक्षादि नहीं काटे जाते को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब बताइए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, आगोर कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले, आचमन से क्या तात्पर्य है? आचमन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, भोजनोपरांत जल से हाथ मुँह की सफाई आचमन कहलाता है। अन्य है, अनुष्ठान या पूजन के प्रारंभ में दाहिने हथेली से जलपान आचमन कहलाता है। तो ये था राजस्थानी शब्दावली से संबंधित कुछ प्रश्न। दोस्तों ऐसे ही और इस वीडियो के पार्ट में लेकर आऊँगा, कैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों उम्मीद है यहीं से आपका प्रश्न रिपीट होगा और यहीं से आपका प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना